हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिगम। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम क्या है? अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। प्रेसी के अनुसार सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा हमारे व्यवहार को नई दिशा मिलती है। प्रेसी ने क्या कहा है? सीखना हम उस अनुभव को कहते हैं जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमारे व्यवहार को एक नई दिशा मिलती है। अब अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने तथा कुछ उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके व्यवहार को तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। अब भाषा अर्जन। सीखी हुई भाषा को ग्रहण करने की प्रक्रिया एवं उसे समझने की क्षमता अर्जित करना तथा दैनिक जीवन में प्रयोग लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखते हुए देखता है, उसे ही अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयास करता है। अब हमारा भाषा अधिगम। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता का विकास करता है, वह भाषा अधिगम कहलाती है। अब भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। इस अवधारणा का आंकड़ों का अवकलन, वर्गीकरण, संकल्पना निर्माण व उनका सत्यापन अथवा असत्यता और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। यानी चॉम्स्की ने क्या कहा कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती रहती है। चॉम्स्की ने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। यानी चॉम्स्की ने एक बात और कही कि बच्चों में भाषिक क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है। अब है पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यानी पियाजे ने जो कहा कि भाषा का जो विकास होता है वो परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होता है। उनका मानना था कि सभी बच्चे संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक चरणों से गुजरते हैं। उनके अनुसार ज्ञान अवस्था इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के माध्यम से निर्मित होता है, जिसमें बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से कई रूपरेखाएं बनाता जाता है। इस अवधारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। अब है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की भाषा बोलता है, पहला आत्म केंद्रित और दूसरा सामाजिक। वाइगोत्स्की का तो सिर्फ अगर मैं एक ट्रिक बताऊं तो वो है कि अगर आपको समाज के दिखाई दे, अगर बच्चे की भाषा का जो संबंध है वो समाज से हो, तो इसका मतलब है कि वो सब वाइगोत्स्की ने कहा है। यानी वाइगोत्स्की ने समाज पर अधिक बल दिया है। भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इस अवस्था में एक प्रकार से बालक ध्वनि युक्त संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता है। यानी बच्चे की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो उसमें बालक केवल ध्वनि के माध्यम से बातों को समझता है और उन्हें ग्रहण करता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो वह रोता है तो हम उसके रोने से ही पता लगा लेते हैं कि वो बच्चा भूखा है या फिर उसके पेट में दर्द हो रहा है, किसी वजह से वो परेशान है। फिर वो जैसे जैसे देखता जाता है, बड़ा होता जाता है,
फिर हम जैसे उसके साथ बातें करते हैं तो वह हमारी बातों को सुनकर हंसता है, मुस्कुराता है, तो इसका मतलब वह हमारी क्रिया के बदले अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था को भाषा सीखने के लिए तैयारी की अवस्था कहा जा सकता है। यानी प्रारंभिक अवस्था को क्या कहा जाता है? तैयारी की अवस्था। इस अवस्था से गुजरने के बाद बालकों में वास्तविक भाषा विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिसे भाषा विकास की वास्तविक अवस्था भी कहा जाता है। सो फ्रेंड, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो हमारा तो एक ही फंडा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।